बहुत सारे बच्चों का फेवरेट होता है, लेकिन ना लिख पाने के कारण वो उनका क्या बन जाता है, अनफेवरेट बन जाता है। जो बच्चा मेरिट लिस्ट में जाना चाहता है उसके लिए पासिंग मार्क्स कुछ नहीं है, वो हमेशा पूरा करेगा। एग्रीकल्चर मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट चैप्टर है एग्रीकल्चर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, क्लास 8 में भी पढ़े हैं इसके बारे में, क्लास 9 में भी हमने पढ़े हैं। तो इस क्लास में हम लोग समझेंगे सोशल साइंस के बारे में, जो कि मेरा फेवरेट चैप्टर है, या सब्जेक्ट बोल दो उसको पर्सनली। बहुत सारे बच्चों का फेवरेट होता है, लेकिन ना लिख पाने के कारण वो उनका क्या बन जाता है, अनफेवरेट बन जाता है। मैं आप लोग को आज समझाने वाला हूँ कि क्या इसका सिलेबस है, कैसे हम ब्लूप्रिंट के हिसाब से बेसिक से मोक्ष तक जा सकते हैं। सबसे पहला टारगेट हम लोग का ये होना चाहिए कि टोटल कितने मार्क्स का होता है, कितने मार्क्स का होगा चैप्टर टोटल। आप लोगों का जो पेपर होगा कितने मार्क्स का होगा, 75 मार्क्स का होगा। पासिंग मार्क्स को छोड़ दो, जो बच्चा मेरिट लिस्ट में जाना चाहता है उसके लिए पासिंग मार्क्स कुछ नहीं है, वो हमेशा पूरा करेगा। मैं यहाँ पे कुछ बेसिक्स चैप्टर के बारे में लिखा हूँ जो मुझे लगता है कि बच्चों को पढ़ने में आसानी होगा और आप लोग लिख भी अच्छे से पाओगे। ठीक है, लगभग 60-65 नंबर का लिखा हूँ मैं। तो ज्योग्राफी से स्टार्ट करता हूँ। पहला आप लोग को डेवलपमेंट एंड रिसोर्स। इसमें क्या पढ़ना होता है, रिसोर्स के बारे में क्लास 8 और 7 में पढ़ के आए हो आप लोग सबके सब। बस इसका थोड़ा सा अवेंडिश पार्ट पढ़ोगे इसमें। जस्ट उसी का आगे लैंड रिसोर्स। जब रिसोर्स पढ़ ली तो रिसोर्स कितने प्रकार का होता है बताया आप लोगों को, लैंड, एयर, वाटर, जो बच्चे पहले से पढ़े हैं। आगे का लैंड रिसोर्स के बारे में हमको पढ़ना है। लैंड रिसोर्स, अब इंसान सेटल कहाँ पे होगा, लैंड में ही होगा। तो उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग उसमें, ह्यूमन सेटलमेंट, कैसे इंसान रहना स्टार्ट किया, कैसे गांव बना, फिर कैसे शहर बनता है, क्या हिसाब से हम वहाँ पे बढ़ते हैं, कैसे रहते हैं। आगे बात समझ में। उसके बाद क्या बच रहा है आप लोग को, अब अगर आदमी रहेगा वहाँ पे तो क्या करेगा, काम भी तो करेगा। सबसे पहला काम क्या किया है उसने, एग्रीकल्चर ही तो किए हैं। एग्रीकल्चर मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट चैप्टर है एग्रीकल्चर को, क्योंकि ये वही है जो हम डेली खाते हैं, है ना। चाहे आप अनाज उगाओ, चाहे आप वेजिटेबल्स उगाओ, चाहे आप फ्लावर्स उगाओ, ठीक है। ये एग्रीकल्चर हो गया। उसके बाद डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कैसा, जब हम रहते हैं किस जगह में तो वहाँ पे सिर्फ हम एग्रीकल्चर नहीं करते, हम अपने हिसाब से कुछ सुख सुविधाओं को भी लाते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, डेवलपमेंट। तो ये ज्योग्राफी के कुछ ये चैप्टर हैं जो मेरे हिसाब से आप लोगों को पढ़ने में भी आसानी जाएंगे। कितना नंबर हो गया यहाँ से टोटल, 9 और 4 13, 13 और 4 17। तो 17 नंबर आप लोग सिर्फ ये 5 चैप्टर करके कर सकते हो। अगला मैं जाऊँगा आप लोग के लिए पॉलिटी, मेरा फेवरेट और बहुत सारे बच्चों का भी है। पहला, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, क्लास 8 में भी पढ़े हैं इसके बारे में, क्लास 9 में भी हमने पढ़े हैं थोड़ा बहुत इसके बारे में। यहाँ पे आप लोग पढ़ोगे हिस्ट्री से लेकर के कैसे अभी काम कर रहा है। उसी के बाद अब अगर जब हम कॉन्स्टिट्यूशन समझ चुके हैं तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको किसको क्या पावर दिया है। 3 बॉडी होती है, एक होती है लेजिस्लेटिव, एक होती है एग्जीक्यूटिव और एक होती है आप लोग की जुडिशरी। इन तीनों के पास क्या पावर है हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। आगे बात समझ में। अब कॉन्स्टिट्यूशन आ गया तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या लेके आया हमारे इंडिया पे, डेमोक्रेसी लेके आया। क्लास 9 में पढ़ के आए हो डेमोक्रेसी के बारे में, पीपल्स पार्टिसिपेशन वगैरह। सेम चैप्टर देखो यहाँ पे भी लिखा है 4 नंबर का, और एक और चैप्टर डेमोक्रेसी के ऊपर ही है। तो 4 4 8 नंबर हो गया यहाँ पे, और यहाँ से कितना नंबर हो गया, 6। कितना नंबर हो टोटल, 10 नंबर। एक चैप्टर क्या बच रहा है इसमें, मास मीडिया। अभी मास मीडिया क्या होता है, मास मीडिया का मतलब होता है जब हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुँचाते हैं ज़्यादा मात्रा में, वाया न्यूज़पेपर, वाया टेलीविज़न, और आज की डेट में क्या है, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, यूट्यूब है। तो यहाँ से कितना नंबर हो गया आप लोगों का टोटल, 12 और 6 18, और पहले कितना था 17। जल्दी बताओ कितना होगा, तब तक मैं इकोनॉमिक्स में जा रहा हूँ। ठीक है, इकोनॉमिक्स का क्या है, सबसे पहला गवर्नमेंट बजट। ये थोड़ा आप लोग के लिए नया होगा, ये समझाऊंगा बढ़िया से, और बहुत प्यारा है। इसमें पैसे का लेन देन, गवर्नमेंट किस टाइप से पैसा कमाती है और कहाँ खर्चा करती है, इसमें रहेगा। मनी क्रेडिट, हम कहाँ से पैसा कमाते हैं और हम कहाँ से लोन ले सकते हैं। बैंकिंग के बारे में पढ़ोगे इसमें, मैथ्स में समझाया था बैंकिंग का टैक्सेशन, सेम सोशल में भी आप लोग यही पढ़ने वाले हो। ठीक है, उसके बाद क्या है आप लोग का, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कैसे हम भारत से निकल करके पूरे विश्व भर में जा रहे हैं, व्यापार करने, घूमने फिरने, या फिर कम्युनिकेट करने। यहाँ तक क्लियर है बात सभी को। अगला क्या है आप लोग का, फूड सिक्योरिटी। यहाँ पे क्या पढ़े हम लोग ने, एग्रीकल्चर। यहाँ से जितना ज़्यादा आप उगाओगे उतना आप क्या कर पाओगे, फूड को सिक्योर कर पाओगे। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारत में एक ऐसी संस्था है जो हमारे लिए चावल और गेहूं को रखती है, ताकि कभी बाढ़ आ गया, जैसे कोरोना आया था तो उसके समय हमको फ्री में चावल वगैरह मिले ना, तो वो इसी के कारण मिला है।
आगे बात समझ में। यहाँ से कितना नंबर हो गया टोटल, 4 4 8, 8 और 6 14, 14 और यहाँ सॉरी 8 और 6 हाँ 14 ठीक तो है। और यहाँ पे कितना था, 12 और 6 18, 18 और 14 कितना होता है 32, 32 और यहाँ पे कितना था 17, कितना हो गया 42 और 7 49, टोटल कितना नंबर हो गया 49। सिर्फ 3 सब्जेक्ट को पढ़ के। अगला कौन सा, ये बच्चों का थोड़ा सा डर लगता है उनको हिस्ट्री पढ़ने में, जबकि सबसे आसान है। पहला आप लोग पढ़ोगे वर्ल्ड वॉर 1, दूसरा पढ़ोगे वर्ल्ड वॉर 2, और इसी के बीच में क्लास 9 में पढ़ाया हूँ मैं नाजिज़म के बारे में, हिटलर के बारे में बताया हूँ थोड़ा बहुत, मुसोलिनी के बारे में बताया हूँ थोड़ा बहुत, ये इसमें पढ़ोगे वर्ल्ड वॉर 2 में। जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होता है एक और वॉर स्टार्ट हो जाता है, उसमें लड़ते नहीं हैं लोग, उसमें 2 बड़ी कंट्री है, एक तरफ यूएसए एक तरफ यूएसएसआर, आज की डेट में रशिया। वो डायरेक्ट फाइट नहीं करते हैं लेकिन अंदर ही अंदर फाइट करते हैं, उसको हम कहते हैं कोल्ड वॉर। ठीक, तो मात्र ये 3 आप लोग करोगे तो भी आप लोग का हिस्ट्री कंप्लीट है। यहाँ से कितना नंबर हो गया 12 नंबर। अभी कितना नंबर हुआ था हम लोग का 49, 49 और 12 कितना होता है लगभग 62। यहाँ से 5, यहाँ से 3, यहाँ से 5 और यहाँ से 4, इतने ही चैप्टर आप लोग को करने हैं जो कि आप लोग को 60+ नंबर में लेके जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग जोन होना चाहिए आप लोग का इतना। यहाँ से अगर आपने कितना चैप्टर है यहाँ पे लगभग 4 4 8 4 12 और 4 16, मैं मान के रहा हूँ यहाँ पे 16 चैप्टर है। 16 में से अगर आप लोगों ने 15 को भी बेस बना लिया तो आप लोग के 58+ मार्क्स कहीं नहीं गए। ठीक है, उसके बाद जो छोटे मोटे चैप्टर हैं वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, अपना मेरिट लिस्ट के लिए लेके आ सकते हो। जो नॉर्मल बच्चा रहेगा वो ऐसे ही करता है, मतलब ना टाइम पास करेगा बस। आप लोग को हमेशा किस में जाना है, मैं हमेशा कहता हूँ हमेशा स्मार्ट वर्क करना, 3 चैप्टर्स को पहले बेस बनाना। मैं जब पढ़ाना स्टार्ट करूँगा तो मैं सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ाऊँगा, एक हिस्ट्री का पढ़ाऊँगा, एक पॉलिटी का पढ़ाऊँगा, एक इकोनॉमी पढ़ाऊँगा और एक ज्योग्राफी। हम लोग ऐसे साइकिल में चलेंगे ताकि आप लोग भी बोर ना हो और मैं भी बोर ना हो। तो यहाँ तक बात क्लियर है सभी को? गुड।